हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले कई क्लासेस से हम लोग नाउन नंबर पढ़ रहे हैं। पहले क्लास में हम लोगों ने नाउन नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर के बारे में पढ़ा और रूल्स देखे। पिछले क्लास में हम लोगों ने रूल नंबर 1 का रिवाइज किया। आज हम लोग रूल नंबर 2 को रिवाइज करेंगे। आज जो है हम लोग जो रूल पढ़ने जा रहे हैं उसको रूल नंबर 2 है। कुछ नाउन तो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है। न्यूज, सिविक्स, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, इथिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, शमन्स, मम्प्स, मिजल्स, रैकेट्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, लिंग्विस्टिक, स्टैटिक्स, जेनेटिक इत्यादि। अब हम लोग पिछले क्लास की तरह आज भी जो है ये सवालों के जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसको अच्छे से बनाइएगा। अब आपके पास 1 मिनट का समय है और उस 1 मिनट के बाद मैं ये सॉल्व करूंगा और आप क्विक अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नंबर 1, पिछले क्लास में हम लोग एक बार में 4 कर रहे थे, आज जो है एक बार में 5 करेंगे। द न्यूज इज नॉट फॉल्स। नंबर 2, ए न्यूज इज नॉट फॉल्स। नंबर 3, द न्यूज़ेस आर नॉट फॉल्स। नंबर 4, ए समन was issued. Number 5, 4 summons were issued. अब आपका समय शुरू होता है। अब आप आंसर देकर के जल्दी जल्दी अपने कमेंट बॉक्स में आंसर दें। आपका समय समाप्त होता है। अब हम लोग जो है नंबर 1 से बनाना शुरू करेंगे। लेकिन नंबर 1 को बनाने के पहले एक बार मैं फिर से आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूं जो मैंने पिछली कक्षाओं में पढ़ाया है। नाउन नंबर, नंबर 2 प्रकार के मैंने क्लास में बताए थे आपको। एक था काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल। दूसरा अनकाउंटेबल। इसमें सिंगुलर नंबर होता है, इसमें प्लूरल नंबर होता है। इसमें सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन इसमें सिंगुलर अनकाउंटेबल होता है और प्लूरल अनकाउंटेबल होता है, इसमें भी होता है। लेकिन हम लोग क्या जानना है, जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। यहां तक तो ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने जा रहा हूं सो याद रखिएगा। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। हर परिस्थिति में अनकाउंटेबल, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन
या प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। हम लोगों ने पढ़ा था द न्यूज के साथ हम न्यूज क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, वर्ब यूज करेंगे सिंगुलर। तो यहां पर ये क्या है, और ये दोनों सही है। और न्यूज के साथ हम लोग डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए इसी से दूसरा नंबर भी सॉल्व हो रहा है मेरा। तो हम लोगों का जो है फोकस क्या है, एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना समझना। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, अपनी समस्या को रखिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। केवल जो टॉपिक पढ़ाई हो रही है उसके बारे में ही नहीं, किसी दूसरे टॉपिक के बारे में भी आप लोग पूछ सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए ये यहाँ पर ये सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको कहा कि न्यूज क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ द का प्रयोग करते हैं, लेकिन ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये ए का जो प्रयोग है वो गलत है, वहां पर लोग द न्यूज का प्रयोग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहां पे द न्यूज़ेस, न्यूज का प्लूरल नहीं हम लोग बनाते हैं, याद रखिएगा हमेशा, न्यूज का प्लूरल नहीं होता है। तो क्या करेंगे, यहां पर जो है हम लोग इसे हटाएंगे, ये नहीं रहेगा, और आर के जगह पर यहां पर हम लोग सिंगुलर वर्ब, ये आर प्लूरल वर्ब है, यहां पर हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कहीं कोई डाउट हो तो बताइए। अब नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ए समन वॉज इशूड, लेकिन समन का स्पेलिंग क्या होता है, समन का स्पेलिंग है SUMMONS, समन्स लिखते हैं और बोलते हैं भी हैं, समन्स ही बोलते हैं, समन्सेस प्लूरल हो गया समन्सेस। चलिए तो यहां पर समन्स में एस, समन्स हो गया, मैं यहां एस लग गया, और ये सिंगुलर है तो यहां ए समन वॉज इशूड। अब यहां पर नीचे की ओर हम लोग नंबर 5 में आते हैं, समन्स। समन्स में ईएस लगेगा, यहां पर 4 है, 4 एक से अधिक है, प्लूरल है, यहां हम लोग प्लूरल का प्रयोग करेंगे। हमारी गलती त्रुटि जो है, एरर कहां पर है, यहां पर है, और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है जो सही है, और इशूड। ठीक है, चलिए जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। माय मैथमेटिक्स आर नॉट वेरी गुड, द फिजिक्स ऑफ मोहन आर पुअर, योर फिजिक्स इज पुअर, योर फिजिक्स आर पुअर, हिज पॉलिटिक्स इज डर्टी। फिर हम लोगों ने आपके पास 5 प्रश्न सामने रखे हैं और पुनः आप लोगों को 1 मिनट का समय दिया जाता है। जल्दी से आप लोग इसे बनाइए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए।
चलिए अब हम लोग नंबर 6 से शुरुआत करते हैं। एक चीज याद रखिएगा, एक ट्रिक, आईसीएस आईसीएस से समाप्त होने वाले शब्द के पहले द या पॉजिटिव एडजेक्टिव माय, योर, इटीसी का प्रयोग किया जाता है तो उसके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा। और वहीं जब इनका प्रयोग विषय के नाम के रूप में हो तो हम लोग वहां सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि इनके पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव या द का प्रयोग होगा तो हम लोग उसके बाद जो है हम लोग यूज करेंगे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। यहां पर माय मैथमेटिक्स आर नॉट वेरी गुड, ये सेंटेंस एकदम सही है। अब नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहां पे द का प्रयोग किया है, द फिजिक्स ऑफ मोहन आर पुअर, ये सेंटेंस भी एकदम सही है, यहां पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। योर फिजिक्स इज पुअर, यहां पर ये क्या है, इज सिंगुलर वर्ब है, यहां पे सिंगुलर वर्ब नहीं होगा, यहां पे प्लूरल वर्ब होगा। क्या होगा, आर, यहां पे प्लूरल वर्ब क्या है, आर, और यहां पे क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा, इसलिए यहां पर इज नहीं होकर के यहां पे आर होगा। योर फिजिक्स आर पुअर, एब्सोल्युटली राइट, और हिज पॉलिटिक्स इज डर्टी, इज, यहां पे पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज का प्रयोग किए हैं तो यहां पे क्या होगा, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। प्लूरल वर्ब क्या होता है, आर, इज क्या है, इज सिंगुलर वर्ब है, और आर क्या है, प्लूरल वर्ब है। छोटी छोटी बातें हैं, इसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। आप लोग सब कुछ जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो, जिसको इसमें डाउट हो रहा है, किसी भी प्रकार का डाउट है, वो पहला वीडियो से देखना शुरू करें, पहला वीडियो देखें, दूसरा वीडियो देखें, और ये तीसरा है, आज तीसरा लाइव सेशन चल रहा है, और आप लोग ध्यान दे करके ध्यानपूर्वक इसको देखिए, और कहीं कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक पे कोई समस्या आती हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। वी विल ट्राई आवर बेस्ट। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। पॉलिटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। नंबर 12, द मैथमेटिक्स आर हिज फेवरेट सब्जेक्ट। नंबर 13, मीजल्स आर डेंजरस डिजीज। Billiards is played by women. Number 15, your mathematics is weak. फिर से मैं आप लोगों को 1 मिनट का समय दूंगा, लेकिन इसमें अधिकांश प्रश्न जो है 1 से लेकर के 10 तक जो प्रश्न अभी तुरंत हम लोगों ने किए हैं, लगभग उनसे मिलते जुलते प्रश्न हैं, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इस बार जो है आप लोग जल्दी और एकदम सही सही जवाब देंगे। आपका समय शुरू होता है अब।
नंबर 13 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मिजल्स आर ए डेंजरस डिजीज। मिजल्स क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। इसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? इसका। ये मिजल्स शब्द जो है, जो लिस्ट हम लोगों ने दिया था रूल में, उसमें ये है। उस लिस्ट में जितने भी वर्ड्स हैं, सारे वर्ड्स को आप लोग याद कर जाइए, स्पेलिंग सहित। ठीक है। मिजल्स इज ए डेंजरस डिजीज। अब हम लोग 14 नंबर की ओर पढ़ते हैं। बिलियर्ड्स इज प्लेड बाय वीमेन। ये एकदम सही है। योर नंबर 15, योर मैथमेटिक्स इज वीक। नंबर 15 का जवाब अधिकांश लोगों ने सही दिया है। और योर मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के पहले ICS वर्ड है मैथमेटिक्स के लास्ट में, और मैथमेटिक्स के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव योर का यूज किया गया है। इसका मतलब क्या है? वर्ब जो होगा प्लूरल वर्ब होगा। यहां पर क्या दिया गया है? सिंगुलर वर्ब। मतलब हम लोग को यहां पे सुधार करना है, इंप्रूवमेंट करना है। यहां पर, यहां पे क्या होगा? यहां पे आर होगा। चलिए जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग 15 नंबर की तरह 16, 17, 18, 19 और 20 में बेहतर परफॉर्मेंस देंगे अपना। नंबर 16 को मैं रीड आउट कर रहा हूं। मैथमेटिक्स आर इजी बट पॉलिटिक्स इज इजी। यहां पर कट। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि जिस प्रकार से आपने अपना परफॉर्मेंस क्वेश्चन नंबर 15 में दिया, उसी वही परफॉर्मेंस और उससे बेहतर परफॉर्मेंस आप 16, 17, 18, 19 और 20 में देंगे। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 16 से रीड आउट करता हूं। मैथमेटिक्स आर डिफिकल्ट बट पॉलिटिक्स इज इजी। नंबर 17, द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार इज डर्टी। नंबर 18, he got summoned to be present before the court. Number 19, diabetes are an infectious disease. Number 20, first innings are not yet over. मैं फिर से आप लोगों को 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप लोग जल्दी से बनाइए इसे। आपका समय समाप्त होता है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करता हूं। मैं देख पा रहा हूं कि अधिकांश लोगों ने 16 का जवाब सही दिया है। मैथमेटिक्स, फिर से मैं आपको रिमाइंड करना था, ICS वर्ड के पहले यदि द या पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज होगा तो उसके बाद आने वाला वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। यदि यूज नहीं होगा तो क्या होगा? सिंगुलर होगा। यहां पे क्या होगा? सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। यहां पे इज का प्रयोग करेंगे हम लोग। मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट बट पॉलिटिक्स इज इजी। चलिए अब ये सेंटेंस सही हो गया।
नंबर 17 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर फिर से वही बात हो रही है, ICS वर्ड है, उसके पहले द का प्रयोग किया गया है, तो द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार। अब यहां पे क्या होगा, प्लूरल वर्ब का हम लोग यूज करेंगे, तो यहां पे क्या होगा, आर डर्टी। ही गॉट, नंबर 18 में हम लोग आते हैं, ही गॉट समन्स, समन, तो यहां पर हम लोग he got a summon to be present before the court। मैं देख पा रहा हूं कि आप लोग इसमें दोनों में तो आप लोगों ने सही कर दिया 16 और 17 में, लेकिन अधिकांश लोग 18 में फंस गए हैं। चलिए अब 19 की ओर हम लोग पढ़ते हैं। डायबिटीज, मम्प्स, मिजल्स जैसे डिजीज के नाम के बाद हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते, याद रखिएगा। कुछ डिजीज है, मम्प्स, वो है मम्प्स हो गए, डायबिटीज हो गए और मिजल्स, तो इसके बाद हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा, इज, और फिर इधर सही है। नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। 20 में आपको कटा हुआ आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूं। द फर्स्ट 20, क्वेश्चन नंबर 20, फर्स्ट इनिंग्स आर येट टू ओवर, फर्स्ट इनिंग्स आर नॉट येट ओवर। चलिए, फर्स्ट इनिंग्स है, इनिंग्स क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। फर्स्ट इनिंग्स क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट, और इनिंग्स जो होता है, हम लोगों ने रूल नंबर 2 में पढ़ा है, इनिंग्स जैसे शब्द जो है सिंगुलर होते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। तो यहां पे आर की जगह पर हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका संभवतः। और यदि किसी भी प्रकार की समस्या हो आपको किसी भी टॉपिक में, तो आप बेझिझक होकर के अपनी समस्याओं को रखिए, हम आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। जो चैप्टर या टॉपिक्स चल रहे हैं उसमें कोई समस्या हो तो तत्काल कहिए। आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देते रहें ताकि हमें मालूम हो सके कि आपकी क्या समस्याएं हैं, आपकी क्या आवश्यकताएं हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।